जय हिंद साथियों, अपना ऑनलाइन क्लास में हम संस्कृत साहित्य आधारित प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है पीवत। पीवत धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा तो क्या होगा? पीवंतु। पीवंतु पीव धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पीथव लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। पीवंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पीवत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो पा धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा पीवामः। पीवामः। पी धातु का रूप है पा धातु। पीवती पीवतः पीवंती। पीवसी पीवथः पीवथ। पीवामि पीवामः पीवावः पीवामः। पीवतः अपीवतः धातु का रूप कौन सा लकार का है? तो ये होगा लंग लकार का। पीवतः पा धातु का लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष का रूप है। प्रथम पुरुष द्विवचन बहुवचन क्रमशः अपीवताम अपीवन है। अकोरह रूप है। तो अकोरह किसका है? तो ये होगा आपका क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अकरोह कृत धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। करोतु कृत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कुर्वन्ति धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। करिष्यावः क्री धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है तो लोट लकार वह संभाव्य काल। बाकी सब सही है। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल। लंग लकार और उसके कालवाचक अर्थ में ये सही युग्म नहीं है, क्योंकि लोट लकार आज्ञा या प्रार्थना परक होता है, न कि संभाव्य काल होता है। इससे सुमेलित है। नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा तो क्या होगा? अन्य। अन्य नी धातु उभयपदी लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। मध्य पुरुष के तीनों वचनों का रूप अनय, अनयतम, अनयत है। लंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों का रूप होता है अनयत, अनयताम, अनयन है। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के दिए गए रूपों में गलत है। यहाँ विवादित दिया है। पूछे गए प्रश्न का स्वरूप ही गलत है। प्रश्न में स्पर्श धातु लंग लकार के मध्यम पुरुष का गलत रूप पूछा गया है, जबकि तीनों विकल्पों में लिट लकार के मध्यम पुरुष के तीनों रूप दिए गए हैं। एक विकल्प में
अस्पक्षयार अस्पक्षर्यायवः दिया गया है, जो कि उत्तम पुरुष की द्विवचन का रूप है। उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में विकल्प बी बताया है, किंतु संशोधित उत्तर कुंजिका में इस मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। स्पर्श धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में गलत कौन है? यहाँ गलत है अस्पृश्यताम। लंग लकार के मध्यम पुरुष में, अब इसका हम लोग देखेंगे कौन से है। स्पर्श धातु पर अस्मयपदी लंग लकार के मध्यम पुरुष में दिए गए रूपों में अस्पृश्यताम गलत है। यह लंग लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। हस्त धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो होगा आपका अहसत। हस्त धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में अहसतम रूप होगा, जबकि इसका एक वचन में असह अहसह एवं बहुवचन में अहसत रूप है। अहसन लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जबकि बहुवचन का रूप है, जबकि इसका एक वचन में अहसत एवं द्विवचन में अहसताम रूप होता है। पठ धातु की लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अपठाम होगा। अपठाम पठ धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप ही पठ धातु में लंग लकार के उत्तम पुरुष तीनों वचनों में होता है। अपठम, अपठाव, अपठामः, अपठाम। पठ धातु की वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा, तो होगा पठसी। लट लकार वर्तमान काल पठ धातु पर अस्मयपदी वर्तमान काल लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पठसी है। मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप होते हैं पठसी, पठतः, पठत। प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का रूप होता है पठति, पठतः, पठन्ति, जबकि पठामि, पठावः, पठामः ये उत्तम पुरुष के तीनों वचनों का होता है। पट धातु पर अस्मयपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसका होगा लिट लकार में पठिष्यामि। पट धातु पर अस्मयपदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पठिष्यामि है, जबकि इसके द्विवचन में पठिष्यावः एवं बहुवचन में पठिष्यामि, पठिष्यामः रूप है। गम धातु का विधि लिंग यानी चाहिए के अर्थ में प्रथम पुरुष एक वचन का सही रूप होगा, तो क्या होगा? गम धातु का गच्छेत, गच्छेत गम धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका द्विवचन में गच्छेताम एवं बहुवचन में गच्छेयु रूप होता है। गच्छते विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसका एक वचन में गच्छे तथा द्विवचन में गच्छेतम रूप होता है। गच्छतु गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जबकि इसका द्विवचन में गच्छताम
एवं बहुवचन में गच्छन्तु रूप होता है। दुह धातु के लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, तो क्या होगा? धोक्षी। दो धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप धोक्षी होता है, जबकि इसका द्विवचन बहुवचन क्रमशः दुग्ध एवं दुग्ध होता है। अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूप होगा। तो अस्था का होगा अतिष्ठत, अतिष्ठत। अस्था धातु लंग लकार पर अस्मय पद मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। अतिष्ठत और अतिष्ठत, इसका एक एवं द्विवचन में क्रमशः अतिष्ठः तथा अतिष्ठतम होता है। अस्था का लट लुट लंग और विधि में तिष्ठ हो जाता है। अस्था का अर्थ रुकना या ठहरना है। रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? तो इसमें है आपका लीट लकार। रामः रावणम मारम में लिट लकार है। लिट लकार अद्यतन परोक्षः भूतकालः का प्रयोग ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आँखों के सामने न घटी हो और ऐतिहासिक भी हो, जैसे रामः रावणम जधानम। तिष्ठति, तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है? तो इसमें आपका होगा लट लकार। अस्था रुकना धातु में लकार वर्तमान काल तिष्ठति, लट लकार वर्तमान काल तिष्ठति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके द्विवचन बहुवचन क्रमशः तिष्ठत तिष्ठन्ति होते हैं। बभूवः धातु रूप किस लकार का है? तो ये है आपका लिट लकार का। बभूव भ्वादिगण की परस्मय पदी भू होना धातु का लिट लकार परोक्ष भूत का प्रथम पुरुष एक वचन मध्यम पुरुष बहुवचन तथा उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। लंग लकार अद्यतन भूतकाल में होता है। आज का भूतकाल होगा जो लंग नहीं होगा अपितु लुंग होगा। बंध धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के दिए गए रूपों में गलत कौन सा है? तो यहाँ देखिए विवादित पुनः दे दिया है। इसको थोड़ा विधिवत विस्तार से दिया गया है। पूछे गए इस प्रश्न का स्वरूप ही गलत है। प्रश्न में बंद धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष का गलत प्रश्न पूछा गया, जबकि प्रश्न के तीनों विकल्पों में लट लकार का प्रयोग दिया गया। यदि प्रश्न का सही स्वरूप सही होता तो अर्थात लट लकार के प्रथम पुरुष के लिए गलत रूप पूछा गया होता तो ये विकल्प सी अर्थात बंदीय होता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को उत्तर अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजिका में सी दिया था, संशोधित उत्तर कुंजिका में मूल्यांकन से बाहर कर दिया। गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? तो यहाँ आपका होगा सी भविष्य काल। गमिष्यति गम धातु लिट लकार भविष्यत काल की एक वचन का प्रथम पुरुष है। इसका मध्यम पुरुष गमीयस्य तथा उत्तम पुरुष गमिष्यामि होता है।
अब यहाँ से आपके कारक चिन्ह आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो अशुद्ध है सीता रावणम अकूपयति। सीता रावण अकूपयति संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप सीता रावणाय अकूपयति होगा। शेष युग्म शुद्ध है। प्रजाभ्य स्वरित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें है संप्रदान कारक। स्वसिति है, स्वसिति। प्रजाभयः स्वस्ति शब्द में संप्रदान कारक है जिसका सूत्र नमः। स्वसित स्वाहा स्वधाय लवस स्वधालव लव षणयोगाच्च अर्थात नम स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा पर्याप्त अर्थ वाले अन्य अर्थ वष्ट के साथ चतुर्थी संप्रदान कारक होती है, जैसे गुरुवे नमः, शिष्या स्वस्ति, अग्नेय स्वाहा, पितृभ्य स्वधा आदि। सहयुक्ति प्रधाने में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका है करण कारक। क्रिया की सिद्धि में कर्ता की साधकतम को कारक कहते हैं और करण कहते हैं, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। सहर्थे तृतीया अथवा सहयुक्ति प्रधाने सह, साकम, समम और सार्धम की योग से साथ अर्थ में अप्रधान पद गौण पद में तृतीया विभक्ति होती है। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने पर शब्द प्रधान और पारस्परिक संबंध रखने पर अप्रधान होता है। जैसे यहाँ पे दिया था, जैसे रावणे सह यानी शाक साधम सम वा, सीता वनम जगाम यानी राम के साथ सीता बन गई। यहाँ सह के योग में रामीण में तृतीया विभक्ति हुई। सहस्तेन खादति, हाथ से क्या है खाता है। तो यहाँ क्या होगा? डी करण। सहस्तेन खादति में करण कारक है आपका। करण क्रिया की सिद्धि में कर्ता प्रमुख सहायक को करण कहते हैं, जैसे सरला जलेन मुखम प्रलाछयति। यहाँ प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल करण कारक है। उसी प्रकार सहस्तेन खादति में हस्त करण कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्धि है। मातरम निलीयते कृष्णम, मातरी निलीयते कृष्णः। मातरी निलीयते यहाँ दिया है मातुर नीलियते कृष्णः, जो है कि अशुद्ध है। मातः नीलियते कृष्ण, ये तीनों क्या हैं? शुद्ध हैं। ये तीनों अशुद्ध हैं। ये तीनों अशुद्ध हैं, आपका ये शुद्ध है।
हन्तोर्ध अन्त अंतर्धौ यना दर्शनः मिच्छति। सूत्रानुसार जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपता है वहाँ अपादान होता है। जैसे मार्तुनी लियते कृष्ण, यानी कृष्ण अपनी माता से छिपता है। यहाँ पर कृष्ण अपने को माता से छिपाता है, इसलिए माता से अपादान कारक हुआ। तो यहाँ दोनों पृष्ठ एक ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।